नमस्कार मित्रों, नवरात्रे चालू हो चुके हैं। ये सीज़न है लखबीर सिंह लक्खा और फाल्गुनी पाठक का। लक्खा के तो फिल्मी गानों की तर्ज पर बने हुए भजन अब तक सुनाई पड़ना शुरू भी हो चुके होंगे। हमारे दफ्तर के सामने नंदू भैया हैं, उन्होंने अंडे उबालने एकदम बंद करने का प्लान कर लिया है, क्योंकि 9 दिन तक एकदम शाकाहारी रहना है और माते माते कहते रहना है। खैर, ये बाकी के ये जो नवरात्रे चलते हैं इसमें सबसे ख़ास डिश होती है, एक तो आलू और दूसरे साबूदाना। तो आलू तो सबको पता है कहाँ से आता है, लेकिन साबूदाना के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इसका इतिहास भूगोल क्या है, असल में इसमें क्या पड़ा होता है। और आपको पता लगेगा इस वीडियो के आखिरी में कि हम अब तक मांसाहारी जैसी चीज़ खा रहे थे, जिसके लिए माता का त्रिशूल हमेशा तैयार रहता है, कभी भी मार सकती हैं। इसकी कहानी क्या है और साबूदाना कैसे बनता है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनो कि ये कहाँ से आता है साबूदाना। एक पेड़ होता है, सागो कहते हैं। इसी की जड़ का गूदा निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। केरल वाले इसको कप्पा कहते हैं। मज़े की बात यह है कि ये खाया तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में जाता है और पैदा होता है दक्षिण भारत में। वैसे तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के वक्त में ये दूरी कुछ नहीं है, चाहे तो कोई भी एक क्लिक में पूरी जानकारी ले ले, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेता कि एक तो व्रत में गिनी चुनी चीज़ें खाने को मिलती हैं, उसमें से भी एक आइटम कट जाए तो क्या बचेगा। अब सुनो कि इसको खाने लायक बनाने में ही सारा लोचा है तो शाकाहारी, लेकिन बनते बनते इसकी दुर्गति हो जाती है। कचूमर निकल जाता है, कायाकल्प हो जाता है। जड़ें काट कर ट्रकों में लाद कर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की फैक्ट्रियों में पहुंचता है। वहां उसके साथ कांड शुरू होता है। छील कर मेन चीज़ बाहर निकाल ली जाती है। वो फैक्ट्रियों में कई चक्कर घिस कर कट कर महीन टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर उसे पानी में डालकर बड़े बड़े खुले टैंकों में रखा जाता है। बस इसी जगह सारी छीछा लेदर हो जाती है। यहाँ पड़ा पड़ा वो फूलता है, सड़ता है और उसमें तमाम सारे गंदे गंदे कीड़े पड़ जाते हैं। वही कीड़े साबूदाने को लजीज बनाते हैं भाई साहब। बहुत दिनों तक उन खुली टंकियों में रखने के बाद उससे दानेदार बनाते हैं, पॉलिश करते हैं और बोरों में भरकर पैकिंग के लिए भेज देते हैं, जो गुप्ता जी के किराना स्टोर पर मिलता है। वहाँ से आपके घर किचन में और फिर सीधे प्लेट में। वैसे तो अब तक की कहानी में आपको पता चल गया होगा कि साबूदाना मांसाहारी नहीं है, क्योंकि भाई कीड़े मकोड़ों में ना तो मांस होता है, ना हड्डी होती है, ना तो खून होता है, तो फिर वो मांसाहारी नहीं है। लेकिन अगर आपका जी घिनाए ना और आप उनके वो जो डिस्कवरी चैनल वाले बेयर ग्रिल्स हैं उनकी तरह उसमें प्रोटीन नज़र आए कीड़ों में, तब आपको लगे कि भाई इसमें लोचा तो है। व्रत में खाने लायक बिल्कुल भी चीज़ नहीं है ये साबूदाना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।